अमेरिका और ताइवान तटरक्षक बलों के अधिकारियों ने चीन द्वारा स्वशासित द्वीप के लोकतंत्र को अलग थलग करने की कोशिशों के बावजूद सहयोग और संचार में सुधार पर चर्चा की। इस ऑनलाइन बैठक के दौरान ताइवान को चीन का हिस्सा बताने वाले विचार को स्वीकार करने के लिए चीनी दबाव का विरोध करने के मकसद से उठाए जा रहे कदमों की भी चर्चा हुई। इससे पहले चीन ने लिथुआनिया द्वारा स्वायत्तशासी ताइवान को देश में अपने नाम से कार्यालय खोलने की इजाजत देने के बाद लिथुआनिया के लिए अपने राजदूत को वापस बुला लिया और बाल्टिक देश के शीर्ष प्रतिनिधि को चीन से निष्कासित कर दिया। बता दें कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ताइवान पर कूटनीतिक, आर्थिक एवं सैन्य दबाव बढ़ा दिया है। ताइपे में अमेरिकी दूतावास ने एक बयान में कहा कि मंगलवार की बैठक में दोनों पक्षों ने खोज और बचाव, आपदा राहत और पर्यावरण मिशनों के साथ साथ संचार में सुधार पर चर्चा की। इसके अलावा कर्मचारियों के शैक्षिकी आदान प्रदान को जारी रखने के अवसरों के लिए साझा समुद्री प्रतिक्रियाओं में सुधार के तरीकों पर भी चर्चा की गई। अमेरिका ने इस दौरान दोहराया कि वह ताइवान का समर्थन करता है। ब्यूरो रिपोर्ट CFI समाचार। अफगानिस्तान में तालिबान का कहर जारी है। यहां आतंकवादी भीषण नरसंहार कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के आतंकी अफगानिस्तान के जिन इलाकों पर कब्जा करने में कामयाब हो गए हैं, वहां के लोगों पर भयानक अत्याचार कर रहे हैं। इलाके में रहने वालों को उनकी 12 साल से ज्यादा उम्र की बेटियों को आतंकियों को सौंपने के लिए कह रहे हैं। इस बीच अफगानिस्तान के चारकिन जिले की गरबना सलीमा मजारी ने तालिबानी आतंकियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 40 साल की महिला गरबना सलीमा मजारी चारकिन जिले के प्रशासनिक कामों को संभालने के साथ साथ अफगानिस्तान की सेना के साथ तालिबानी आतंकियों का बहादुरी से मुकाबला भी करती हैं। सलीमा ने आतंकियों के खिलाफ बंदूक उठा ली है। माजरी के शासन वाले जिले का करीब आधा हिस्सा पहले ही तालिबान के कब्जे में जा चुका है। अब वे बाकी हिस्से को बचाने के लिए लगातार काम कर रही हैं। सैकड़ों स्थानीय लोग, जिनमें किसान, गडरिये और मजदूर भी शामिल हैं, उनके मिशन का हिस्सा बन चुके हैं। माजरी बताती हैं, हमारे लोगों के पास बंदूकें नहीं थी, लेकिन उन लोगों ने अपनी गाय, भेड़ें और यहाँ तक कि जमीन बेचकर हथियार खरीदे। वो दिन रात मोर्चे पर तैनात हैं, जबकि ना तो उन्हें इसका श्रेय मिल रहा है, ना ही कोई तनख्वाह। पुलिस के जिला प्रमुख सैयद नजीर का मानना है कि स्थानीय लोगों के प्रतिरोध के कारण ही तालिबान इस जिले पर कब्जा नहीं कर पाया है। माजरी ने अब तक 600 लोगों को भर्ती किया है, जो लड़ाई के दौरान सेना और सुरक्षा बलों की जगह ले रहे हैं। दरअसल अफगानिस्तान मूल की सलीमा माजरी का जन्म 1980 में एक रिफ्यूजी के तौर पर ईरान में हुआ, जब उनका परिवार सोवियत युद्ध से भाग गया था। उनकी पढ़ाई लिखाई ईरान में ही हुई है। तेहरान विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद उन्होंने दशकों पहले अपने माता पिता को छोड़कर देश अफगानिस्तान जाने का फैसला करने से पहले विश्वविद्यालयों और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन में विभिन्न भूमिकाएं निभाईं। 2018 में उन्हें पता चला कि चारकिन जिला के गवर्नर पद की वैकेंसी आई है। यह उनकी पुश्तैनी मातृभूमि थी, इसलिए उन्होंने इस पद के लिए आवेदन भर दिया। इसके बाद वो गवर्नर के लिए चुनी गई। तालिबान के खतरे को देखते हुए और जिले को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने सिक्योरिटी कमीशन की स्थापना की थी, जो स्थानीय सेना में भर्ती का काम देखता था। सलीमा अपने कार्यकाल में तालिबानियों के नाक में दम कर चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट CFI समाचार। برای ما متنی هستش که هم تشکیلشان گسترده شده، هم امکانات تجهیزاتشان گسترده شده.